नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर दीपक कुमार भारद्वाज है और मैं आज आपसे बात करना चाहता हूं 5 पिलर्स ऑफ पर्सनैलिटी आर्किटेक्ट। आपके व्यक्तित्व के वो 5 स्तंभ जो आपकी बॉडी को अलाइन करते हैं, आपके व्यक्तित्व को अलाइन करते हैं, बैलेंस करते हैं और आपकी पर्सनैलिटी को चहुमुखी तरफ से निखारते हैं। जब हम लोग बात करते हैं 5 पिलर्स ऑफ पर्सनैलिटी आर्किटेक्ट, तो ये समझना बहुत आवश्यक है कि ये फ्रेमवर्क आया कहाँ से, इस फ्रेमवर्क का उद्देश्य क्या है और ये फ्रेमवर्क आपके जीवन में बदलाव लेकर कैसे आ सकता है। इस फ्रेमवर्क के बारे में बात करने से पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा। अक्सर आपने देखा होगा कि आपकी लाइफ में सब कुछ ठीक चल रहा है, पर्सनल लाइफ ठीक है, प्रोफेशनल लाइफ ठीक है, फैमिली में सब कुछ ठीक है, लाइफ स्मूथ चल रही है, बट कहीं ना कहीं कुछ मिसिंग लगता है, कहीं ना कहीं फील आता है कि अच्छा सा नहीं लग रहा। उसके लिए आप जाते हैं, यूट्यूब पर जाते हैं, सोशल मीडिया पर जाते हैं, किसी अच्छे मोटिवेशनल स्पीकर, किसी इन्फ्लुएंसर को सुनते हैं, फिर भी बदलाव नहीं आ पाता। आप कुछ डायरी लिखने की कोशिश करते हैं, कुछ और तरीके इस्तेमाल करते हैं, लेकिन फिर भी बदलाव नहीं आता। कारण क्योंकि जो समस्या है वो आपके व्यवहार में नहीं है, वो आपके स्ट्रक्चर में है, वो आपके उन स्तंभों के अंदर है जहां पर कुछ ना कुछ मिस अलाइंड हुआ है। 5 पिलर्स के बारे में बात करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि इन 5 पिलर्स ऑफ पर्सनैलिटी स्ट्रक्चर या आर्किटेक्चर की खोज कहां से हुई, मैंने इनको कहां से डेवलप किया। उसके लिए आइए चलते हैं मेरी पास्ट स्टोरी में। बात है 2004 की। आज से लगभग 22 साल पहले जब मैंने अपने करियर की स्टार्टिंग की योगा ट्रेनर। आज से 22 साल पहले अगर मैं बात करूं योगा ट्रेनर के बारे में, तो प्रोफेशन बहुत नया था। योग भारत की एक प्राचीन, आप कह सकते हैं कि परंपरा है। लोग, हिंदुस्तान को योग का देश बोला जाता है, जननी बोला जाता है, लेकिन यहाँ पर अवेयरनेस उस समय बहुत कम थी। लोग जानते थे योग करने के फायदे क्या हैं, लेकिन उसको इंप्लीमेंट नहीं करते थे। उस दौरान जब मैंने लोगों को योग सिखाना स्टार्ट किया, मेरे सामने सबसे बड़ा चैलेंज था मेरी एज। एक 15-16 साल का बच्चा अगर लोगों को बता रहा है कि ये चीजें करने से आप फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, स्पिरिचुअल लेवल पर अपनी इन चीजों को डेवलप कर सकते हैं, लोगों को बातें सुनने में ठीक तो लगती थी, लेकिन वो एक जो एज का बीच में गैप था वो कहीं ना कहीं डिफरेंसेस क्रिएट करता था, जहां पे लोग बातें नहीं सुनते थे। स्टार्टिंग के कुछ दिन बाद मुझे महसूस होना स्टार्ट हुआ कि मैं जो चीजें देना चाहता हूं लोगों को नहीं दे पा रहा हूं। अब मेरे सामने 2 रास्ते थे। नंबर 1, मैं कोई और प्रोफेशन चूज करूं, या नंबर 2, मैं अपनी बातों में वजन लाने के लिए अपने ज्ञान की वृद्धि करूं। और वहां पे मैंने दूसरा रास्ता चुना, और वो दूसरा रास्ता था अपने नॉलेज को बढ़ाना। अपने नॉलेज को बढ़ाने के लिए मैंने अपने प्राचीन ग्रंथों को पढ़ना स्टार्ट किया। जो बेसिक नॉलेज मेरे पास थी उससे मैं लोगों को योग सिखा तो पा रहा था, लेकिन अपनी बातों में वजन नहीं लेकर आ पा रहा था। मैंने पढ़ना स्टार्ट किया आयुर्वेद को, सांख्य योग दर्शन को, मैंने पढ़ना स्टार्ट किया वेद, उपनिषद को और योग ग्रंथों को। जब इन चीजों को मैंने पढ़ना स्टार्ट किया, बार बार हर ग्रंथ के अंदर मुझे एक वर्ड सबसे ज्यादा कॉमन मिला, वो था पंच तत्व। मैं जिस भी लिटरेचर को पढ़ रहा था, हर जगह वर्णन आ रहा था पंच तत्वों के बारे में, कि पंच तत्व क्या, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। और हर जगह पे सिर्फ एक वर्णन आ रहा था कि इन्हीं पंच तत्वों से इस ब्रह्मांड का, इस यूनिवर्स का निर्माण हुआ है। और कमाल की बात, हमारा शरीर भी इन्हीं पंच तत्वों से निर्मित है। जब इन चीजों को पढ़ते पढ़ते मुझे समझ में आया कि ये वो 5 तत्व है जो हमारी एनर्जी को, हमारी पर्सनैलिटी को अलग अलग तरीके से निखारती है। कैसे? मैं बात करूं पृथ्वी। पृथ्वी आपकी स्टेबिलिटी है, आपका बेस है, आपके व्यक्तित्व का आधार है। अगर आपकी पृथ्वी मजबूत है, आपके डिसीजन स्ट्रांग होते हैं, आपका बेस मजबूत होता है और आप जिस डिसीजन को लेते हो आप उसको कर पाते हो। बट वहीं पर अगर आपकी पृथ्वी वीक है तो कहीं ना कहीं आप स्टार्ट तो करते हैं लेकिन बीच में ही छोड़ देते हैं। बात करें हम लोग जल के बारे में, जल हमारे अंदर अडेप्टिबिलिटी को लेकर आता है। जल हमारे लिए इमोशनल इंटेलिजेंस है। जल हमें रिलेशंस को संभालने में, जीवन को स्मूथ चलाने में और उस बहाव को मेंटेन करने में मदद करता है। वायु आपके विचार, लेकिन उन विचारों को बहने के लिए, हवा में उड़ने के लिए जिस बेस की आवश्यकता है वो है वायु। उसके बाद आती है अग्नि। अग्नि आपकी वो एनर्जी है, वो आपकी एक्शन फोर्स है जो आपको जीवन में आगे बढ़ने के लिए लगातार प्रेरित करती है, पुश करती है। और उसके बाद आता है गगन यानी आकाश यानी स्पेस, वो विजन जो आपको इस दुनिया में, इस स्पेस में विचरण करने के लिए और अपने विचारों को पंख देने के लिए दौड़ाता है। पंच तत्वों को पढ़ते पढ़ते जब मैं बात करूं तैत्तिरीय ग्रंथ के अंदर, मुझे
मिला पंचकोश। और जब मैंने पंचकोश को पढ़ना स्टार्ट किया, उसकी इंटीग्रेटेड अप्रोच को पढ़ना स्टार्ट किया, तो मुझे एक चीज समझ में आई कि जिस प्रकार हमारा शरीर पंच तत्वों से बना हुआ है, ठीक उसी प्रकार हमारे पंचकोश है। और वो पंचकोश 5 लेयर्स ऑफ योर पर्सनैलिटी है। यानी कि आपकी पर्सनैलिटी, आपका व्यक्तित्व किसी एक लेयर पे नहीं है, उसकी 5 लेयर्स की एग्जिस्टेंस है। जब मैं बात करूं उन पंच तत्वों के बाद पंचकोश के बारे में, तो पंचकोश है आपके अन्नमय कोश, यानी कि आपका फिजिकल शरीर, फिजिकल बॉडी। मनोमय कोश आपका मेंटल लेवल। प्राणमय कोश जहां पे आपकी ब्रीदिंग है। उसके बाद करूं मैं आपसे बात विज्ञानमय कोश, जहां पर आपका इंटेलेक्चुअल माइंड स्टे करता है। या फिर बात करूं आनंदमय कोश, वो फाइनल स्टेज, जिस फाइनल स्टेज पर आने के बाद आप चीजों को समझ पाते हैं कि मेरा अल्टीमेट गोल यहां पर है। कई बार आपने लाइफ में बहुत सारे चैलेंजेस को फेस किया होगा, लेकिन समझ में नहीं आ पाया होगा कि प्रॉब्लम कहां है। अब मैं बात करूं आपसे कि जब मैंने पंच तत्वों को पढ़ा, मैंने पंच कोश को पढ़ा, वहीं से मैंने डेवलप करना स्टार्ट किया 5 पिलर्स ऑफ योर पर्सनैलिटी, यानी आपकी पर्सनैलिटी के वो 5 स्तंभ, जिसको मैंने नाम दिया 5 पिलर ऑफ पर्सनैलिटी आर्किटेक्ट। और वो 5 स्तंभ है फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, स्पिरिचुअल एंड सोशल। जैसे हम लोग यहाँ पर सोशल की बात करते हैं, तो आपको कहीं ना कहीं लगेगा कि ना तो पंच तत्वों में, ना ही पंचकोश में कहीं पर भी इस 5 पिलर, 5th पिलर यानी कि सोशल पिलर के बारे में जिक्र नहीं है। लेकिन ये वो महत्वपूर्ण पिलर है इस समाज में जिसमें हम लोग रहते हैं, जिसको डेवलप करना बहुत आवश्यक है। उस 5th पिलर के बारे में बात करने से पहले आइए समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे आपके पंच तत्व, पंचकोश पूरी तरह से कनेक्टेड है हमारे 5 पिलर्स के साथ। आइए हम लोग बात करते हैं पंच तत्व और पंचकोश क्या है, और हमने समझा कि कैसे हमारे साथ काम करते हैं और किस तरीके से हमारे अंदर स्ट्रक्चर के रूप में मौजूद है। पंच तत्व आपका नेचर है, पंचकोश हमारा इनर एनर्जी सिस्टम है। लेकिन अब हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर बात करने जा रहे हैं, और वो बहुत ही पावरफुल है कि इतनी कोशिशें करने के बाद भी लोग बदल क्यों नहीं पा रहे। सालों तक लोगों के साथ काम करने के बाद मैंने एक चीज को बहुत क्लियरली समझा कि लोग हैबिट्स बदल रहे थे, रूटीन बदल रहे थे, गोल्स सेट कर रहे थे, लेकिन फिर भी लाइफ में वो रियल चेंज नहीं आ पा रहा था। कारण क्योंकि वो बिहेवियर बदल रहे थे लेकिन स्ट्रक्चर नहीं। और यही सबसे बड़ा गैप है। आप बिहेवियर बदलते हो, लेकिन जिस बिहेवियर से, जिस सिस्टम से बिहेवियर निकलता है उसे नहीं बदलते। और यहीं से स्टार्ट हुआ 5 पिलर पर्सनैलिटी आर्किटेक्चर। जब हम लोग बात करते हैं सबसे पहले पिलर, फिजिकल पिलर के बारे में, तो आपका ये फिजिकल पिलर सिर्फ आपकी बॉडी नहीं है, ये आपकी एनर्जी की कैपेसिटी है, आपका स्टेमिना, आपकी रिकवरी, आपका नर्वस सिस्टम, ये सारे के सारी चीजें मिलकर आपके सिस्टम को डेवलप करती हैं। जब आपकी बॉडी टायर्ड होती है तो पेशेंस ऑटोमेटिकली कम हो जाती है, डिसीजन मेकिंग वीक होना स्टार्ट हो जाती है, छोटी छोटी चीजें भी आपको ट्रिगर करने लग जाती है। लेकिन जब एनर्जी हाई होती है वो तो क्लैरिटी आती है, कॉन्फिडेंस आता है और डिसिप्लिन नेचुरल हो जाता है। इसका सीधा सा कनेक्शन क्या है? पृथ्वी तत्व से और अन्नमय कोश से। जब बॉडी स्टेबल तो लाइफ स्टेबल, यानी कि आपके फिजिकल लेवल पर अगर हम लोग बात करें तो कनेक्ट करता है आपकी स्टेबिलिटी को। दूसरा पिलर आपका मेंटल पिलर, यानी कि जब हम लोग मेंटल पिलर के बारे में बात करते हैं, यह आपके थॉट्स का सिस्टम है। आप कैसे सोचते हो, आपका फोकस कैसा है, आपका इंटरनल डायलॉग कैसा है। अगर माइंड क्लटर्ड है तो सिंपल डिसीजंस भी कॉम्प्लिकेटेड लगने लग जाते हैं और आप ओवर थिंकिंग में फंस जाते हो। लेकिन उसी दौरान अगर आपका माइंड क्लियर है तो वही चीजें आसान लगने लग जाती हैं। आपका इसका कनेक्शन सिंपल सा क्या है? वायु तत्व से। और वायु तत्व कनेक्ट करता है आपके मनोमय कोश के साथ। जैसा आप सोचते हो वैसा आप बनते जाते हो। आइए अब हम लोग बात करते हैं आपके इमोशनल पिलर के बारे में। आपका तीसरा पिलर यानी कि इमोशनल पिलर बहुत ही कमाल का पिलर है। ये डिसाइड करता है आप किस सिचुएशन में कैसे रिएक्ट करते हो, रिस्पॉन्ड करते हो, आप कितनी जल्दी ट्रिगर हो जाते हो। और इन चीजों के अलावा कई बार सिचुएशन बहुत छोटी सी होती है लेकिन आपका रिएक्शन बहुत ही अलग निकल कर आता है। कभी आपने सोचा ऐसा क्यों होता है? क्योंकि रिएक्शंस आपके प्रेजेंट से नहीं आते,
रिएक्शंस आते हैं आपके पास से, जितने भी आपके अनप्रोसेस्ड इमोशंस हैं, जितनी भी आपकी ओल्ड मेमोरीज हैं, जितने भी आपके इंटरनल पैटर्न्स हैं, इनका सीधा कनेक्शन है जल तत्व से, यानी कि आपके प्राणमय कोश से। जो आप फील करते हैं वही आपकी पर्सनैलिटी शेप करता है। आइए अब हम लोग बात करते हैं एक सबसे कमाल के पिलर यानी स्पिरिचुअल पिलर, जो कि आपका चौथा पिलर है। जब हम लोग बात करते हैं स्पिरिचुअल पिलर के बारे में तो ये समझने की आवश्यकता है कि कोई रिलीजन नहीं है, ये वो अलाइनमेंट है जो आप कर रहे हो। क्या वो आपकी वैल्यूज से अलाइंड है? क्या वो आपकी आइडेंटिटी से मैच करता है? क्या वो आपको रियल यू दिखाता है, या बस फ्लो में जिए जा रहे हैं बिना डायरेक्शन के, बिना पर्पज के? जब ये पिलर आपका वीक होता तो लाइफ में कंफ्यूजन आता है, डिसीजन मेकिंग टफ हो जाती है और अंदर एक खालीपन सा आ जाता है, और यही खालीपन आपको कहीं ना कहीं अंदर से कचोटता है। इसका सीधा संबंध है आपके आकाश तत्वों से और आनंदमय कोश से। जब अंदर क्लैरिटी होती है, बाहर डायरेक्शन अपने आप मिलती चली जाती है। आइए हम लोग उस पिलर के बारे में बात करते हैं जो ना तो आपके पंच तत्वों में था, ना ही आपके पंच कोश के अंदर था, लेकिन वो एक मास्टर पिलर, वो एक मास्टर फैक्टर जिसके लिए मैंने बुक आपके लिए डिजाइन की है, सोशल पिलर। जब हम लोग बात करते हैं सोशल पिलर के बारे में तो ये बहुत पावरफुल पिलर होने के बावजूद भी बहुत ही अंडररेटेड पिलर है। ये पंचकोश में डायरेक्टली कहीं पर भी डिफाइन नहीं होता है, लेकिन आपका पूरा का पूरा पंच तत्व, पंचकोश इसी से इन्फ्लुएंस होता है। सोशल पिलर का मतलब होता है आपके यहाँ पे आपका इन्वायरमेंट। कई बार आपने कई लोगों के, आप बहुत बार कुछ लोगों के बीच में रहते हैं, आप उनकी बातें सुनते हैं, आप उनकी बातों को कंज्यूम करते हैं। वो ये सारी सिचुएशन, ये इन्वायरमेंट साइलेंटली डिसाइड करता है आपकी थिंकिंग कैसी होगी, आपकी इमोशनल स्टेट कैसी होगी, आपका बिहेवियर कैसा होगा। आप कॉन्शियसली चेंज करने की कोशिश करते हैं लेकिन चीज़ों को बदल नहीं पाते, क्योंकि चीज़ें आप बदलते हैं लेकिन वापस उसी इन्वायरमेंट में जाते हैं और आपका सबकॉन्शियस आपको वापस वहीं ले आता है। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आप इन पांचों के पांचों पिलर्स को अलाइन कर पाएं तो सोशल पिलर के ऊपर आपको बहुत फोकस करने की जरूरत है, क्योंकि यही वो फोर्स है जो बाकी के सारे पिलर्स को शेप देता है। अब आइए पूरी पिक्चर को कनेक्ट करते हैं। पूरी पिक्चर यानी कि पंच तत्व आपकी आउटर रियलिटी का वो बेस है जो आपकी बाहरी शेप देता है। पंचकोश आपकी इनर लेयर्स। इसके बाद आते हैं आपके 5 पिलर्स, आपकी लाइफ का वो ऑपरेटिंग सिस्टम, आपका वो आर्किटेक्चर जो आपको आप बनाता है। और इन्हीं के अंदर आपको सोशल पिलर जो आपका एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस है। बाकी चारों पिलर्स के बाद जब आप समाज में जो चीजें दिखाते हैं वही आपका सोशल पिलर बनता है और इस पूरे सिस्टम को कंटिन्यूसली शेप कर रहा है। और इसका सबसे बड़ा, अगर मैं बात करूं कंबाइंड रिजल्ट क्या है, तो वो आपका कंबाइंड रिजल्ट है आपकी पर्सनैलिटी, आपका व्यक्तित्व जो निखर कर आता है इन पांचों की पांचों चीजों के बाद। अगर आपके 5 तत्व बैलेंस्ड है, आपके कोर्स अलाइंड है, आपका इन्वायरमेंट सपोर्टिव है, तो आपको किसी बाहरी मोटिवेशन की आवश्यकता नहीं है। आप नेचुरली ग्रो करते हैं, आप नेचुरली डिसिप्लिन में हो जाते हो और आप नेचुरली इमोशनली स्टेबल हो जाते हो, क्योंकि सिस्टम अलाइंड है। तो सिस्टम के साथ साथ आपका फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, स्पिरिचुअल, सोशल पांचों चीजें एक लाइन में आ जाती है। मैंने कोई नया फ्रेमवर्क नहीं बनाया फ्रेंड्स, मैंने सिर्फ आपको ये दिखाया है कि जो स्ट्रक्चर आप बाहर ढूंढ रहे हैं यही वो स्ट्रक्चर है जो आपके अंदर मौजूद है। बस आपको आवश्यकता है उसको खोजने की। आपको खुद को बदलने की आवश्यकता नहीं है, आपको खुद को समझने की आवश्यकता है और अलाइन करने की आवश्यकता है। आइए अब हम लोग बात करते हैं कि अगर आप इन पांचों चीजों को करते हैं तो आप अपनी लाइफ को नहीं बदलते हैं, आप अपने अंदर के आर्किटेक्चर को बदलते हैं। और जैसे ही आपके अंदर का आर्किटेक्चर बदलता है चीजें पहले से बेहतर होना स्टार्ट हो जाती है। अब हम लोग बात करते हैं बारी बारी से इन 5 पिलर्स के बारे में। लेकिन जब मैं इन 5 पिलर्स के बारे में आपसे बात करूं उससे पहले एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। आप एक एग्जाम में गए हैं, 100 मार्क्स का एग्जाम है। उस एग्जाम में आपके 5 क्वेश्चंस हैं और हर क्वेश्चन का आंसर देना कंपलसरी है, या आप यूं कहें कि 100 मार्क्स के एग्जाम में हर क्वेश्चन 20 मार्क्स का है और हर 20 मार्क्स के क्वेश्चन को एटलीस्ट आपको 33% क्वालिफाई करना है पास होने के लिए। कई बार आपने लोगों को देखा होगा, उन्होंने फिजिकली अपने आप को बहुत अच्छे लेवल पे डेवलप किया हुआ है, अच्छी मसल्स बनाई हुई है, अच्छी बॉडी बनाई हुई है, दिखने में वो बहुत गुड लुकिंग लगते हैं, लेकिन बात बात पर गुस्सा हो जाते हैं, तुरंत इरिटेट हो जाते हैं।
उनकी सोचने समझने की और निर्णय लेने की क्षमता उतनी कमाल की नहीं होती। कहने का मतलब क्या है कि अगर आपने अपने फिजिकल पिलर को 100% तैयार कर भी लिया तो भी 100 मार्क्स के एग्जाम में सिर्फ आपने 20 मार्क्स के क्वेश्चन को ही सॉल्व किया है और उन 20 मार्क्स के साथ आप पूरे के पूरे एग्जाम को क्लियर नहीं कर सकते। कई बार आपने नोटिस किया होगा मेंटल लेवल पर हम लोग इतना मेंटली क्लटर्ड होते हैं, इतना हमने स्टोरेज भर रखा होता है। आपके पास मोबाइल फोन है, मोबाइल फोन की मेमोरी फुल होती है, आप क्या करते हैं? यूजुअली आप मेमोरी डिलीट करते हैं, खाली करते हैं, या कई बार आप उस सिचुएशन में आ जाते हैं जब आपका सिस्टम हैंग होने लग जाता है। आप अपने लैपटॉप को, मोबाइल को लेकर जाते हैं टेक्नीशियन के पास और वो बोलता है कि इसको फॉर्मेट करना होगा क्योंकि बहुत सारी अनप्रोसेस्ड अनवांटेड फाइल्स आपके सिस्टम के अंदर आ गई है। जब आप उसको फॉर्मेट करते हैं, खाली करते हैं, दोबारा से उसकी स्पीड बढ़ जाती है, उसके अंदर स्पेस क्रिएट हो जाता है। ठीक ऐसा ही होता है हमारे मेंटल लेवल के अंदर। बहुत सारे अनप्रोसेस्ड थॉट्स, फाइल्स हमारे अंदर स्टोर होते चले जाते हैं जो कहीं ना कहीं जाकर आपके इमोशनल लेवल को, इमोशनल पिलर को परेशान करना स्टार्ट करते हैं। कई बार हम लोग कंफ्यूज होते हैं मेंटल लेवल और इमोशनल लेवल के साथ, लेकिन हमें यहाँ पर समझने की आवश्यकता है कि आपके इमोशंस आपके मेंटल लेवल से बिल्कुल अलग है और वो इमोशंस ही आपको चलाते हैं। आज से लगभग 10-12 साल पहले मैंने एक बुक पढ़ी थी, इमोशनल इंटेलिजेंस, रिटन बाय मिस्टर डैनियल गोलमैन, और जब मैं उस बुक को पढ़ रहा था तो मुझे समझ में आया कि वास्तव में आप अपने शरीर को चलाते हैं, आपका आईक्यू लेवल बहुत अच्छा, आप समाज में बहुत अच्छी अपनी एक इमेज बना सकते हैं, लेकिन इस आईक्यू से भी ऊपर एक चीज है जिसका नाम है ईक्यू, इमोशनल क्वोशिएंट, जिसको आज के टाइम पर हम लोग इमोशनल इंटेलिजेंस के नाम पर जानते हैं। कई बार आप कुछ चीजों को लेकर बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं या कई बार आप बहुत सारे इमोशंस के ऊपर रिएक्ट ही नहीं करते। जब आप इमोशनल क्वोशिएंट को पढ़ते हैं तो आपको समझ में आता है कि आपके ब्रेन के फ्रंटल कॉर्टेक्स का एक पार्ट है जिसको हम लोग अमिगडाला बोलते हैं, जहां पर आपका लिम्बिक सिस्टम और बाकी चीजें मिलकर आपके इमोशंस को बिल्ड करते हैं और जैसा आपका व्यवहार होता है वैसे ही आप इमोशन शो करते हैं। या आप इसको उल्टा कर सकते हैं कि जैसे आपके व्यवहार होते हैं वैसे ही आपके इमोशंस बनना स्टार्ट हो जाते हैं। हमारा ये इमोशनल पिलर आपको समझाता है, सिखाता है कि आपको अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं करना है, आपको अपने इमोशंस को समझना है। जैसे आप अपने इमोशंस को समझना स्टार्ट कर देते हैं आप उनको आसानी से बैलेंस कर सकते हैं। इसके बाद आता है हमारा पिलर नंबर 4 यानी कि स्पिरिचुअलिटी, स्पिरिचुअल पिलर। जब बात स्पिरिचुअल पिलर के बारे में होती है तो यहाँ पर आकर हम लोग अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं स्पिरिचुअलिटी को रिलीजन से कनेक्ट करके। तो इस चीज को समझना बहुत आवश्यक है कि किसी दिन एक बार एकांत में अपने साथ बैठिए, अपने साथ बैठकर एक सेल्फ टॉक कीजिए, अपने आप से बात कीजिए, कभी अपने साथ एक मी टाइम स्पेंड कीजिए, आपको अपने बारे में जानने का मौका मिलेगा। अक्सर मैं लोगों से बात करते हुए एक एग्जांपल देता हूं कि हम लोग एक मुखौटा पहनकर मार्केट में निकलते हैं, जब हम लोग समाज में आते हैं, मैं अगर अपनी बात करूं एज ए कॉर्पोरेट ट्रेनर, एज ए बिहेवियर ट्रांसफॉर्मेशनल कंसल्टेंट, जब मैं मार्केट में जाता हूं मेरी एक अलग व्यक्तित्व होता है, एक अलग पर्सनैलिटी होती है, लेकिन रात को घर आने के बाद मैं कोई और हूं, मैं रियल मी हूं। तो हमेशा लोगों को बोलता हूं कि रात को सोने से पहले एक बार थोड़ी देर अपने साथ बैठिए, सेल्फ टॉक कीजिए और अपनी सच्चाई अपने साथ साझा कीजिए। यकीन मानिए आपको अपने आप से बात करने के बाद ऐसे बहुत सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे जिन सवालों के जवाब आप जानना चाहते हैं। इसके बाद आता है सोशल पिलर। ये 5th पिलर मैंने खुद डिजाइन किया है लगभग पिछले 20 साल में। जब मैंने लोगों के साथ, आज अगर मैं बात करूं, लाखों लोगों के साथ मैं पर्सनली या ग्रुप्स में ट्रेनिंग्स कर चुका हूं, मीटिंग्स कर चुका हूं, मुलाकातें कर चुका हूं। अक्सर लोग मेरे पास अपनी समस्याएं लेकर आते हैं और इन 4 पिलर्स के बाद उन समस्याओं का जो बेस होता है वो कहीं ना कहीं समाज होता है, सोशल होता है, जहां पे उन लोगों को परफॉर्म करना है या एक परफॉर्मेंस प्रेशर रहता है। मैं वहां पर आपको बस यही समझाने की कोशिश कर रहा हूं इस बुक के माध्यम से कि ये 5 पिलर्स अगर आपने अलाइन कर लिए, इन 5 पिलर्स को 100% मास्टर ना करके भी आपने 33% भी अगर मास्टर कर लिया, समझ लिया, क्योंकि एक पिलर कोलैप्स करता है तो दूसरा पिलर बाय डिफॉल्ट इफेक्ट होता है। ये बिल्कुल वैसे ही है कि आपकी गाड़ी का अगर एक पहिया मिस अलाइंड हो जाता है तो पूरी गाड़ी का अलाइनमेंट बैलेंसिंग वेस्ट होता है या डिस्टर्ब होता है और जिसकी वजह से आपकी गाड़ी में समस्या पैदा होना स्टार्ट हो जाती है। ठीक वैसे ही अगर फिजिकली पिलर आपका वीक है या कोलैप्स कर गया है, डिसबैलेंस्ड है,
तो मेंटल, इमोशनल, स्पिरिचुअल, सोशल, इन चारों पिलर्स के ऊपर इफेक्ट डालता है। जैसे आप इन पांचों पिलर्स को पढ़ते हैं, समझते हैं, आपको समझ में आता है कि आपका आर्किटेक्चर क्या है, किस तरीके से आपका स्ट्रक्चर डिजाइन हुआ है। बदलते वक्त के साथ हम लोगों का शरीर, हम लोगों के विचार सीमेंट होते जाते हैं। मिट्टी जब गीली होती है, कच्ची होती है, आप उससे कोई भी शेप दे सकते हैं, लेकिन जैसे वही मिट्टी पत्थर बनती है, ईंट बनती है, स्ट्रक्चर बन जाती है, उसको शेप देना बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन ये 5 पिलर्स आपको सिखाते हैं, समझाते हैं कि कैसे आप अपने आप को दोबारा से अलाइन करके, बैलेंस करके रीबिल्ड कर सकते हैं। और एक बार आप रीबिल्ड हो जाते हैं तो आप बाकी सारी चीजों को बैलेंस कर सकते हैं। इन 5 पिलर्स के अलावा इस बुक के अंदर मैंने आपको दिया है 30 डे स्ट्रक्चर, कि कैसे 30 दिन एक पिलर पर एक बार काम करने के बाद बारी बारी से आप अपने पांचों पिलर्स को अलाइन कर सकते हैं। यूजुअली हम लोग सबसे बड़ी गलती करते हैं, जैसे हम लोग कहीं से मोटिवेट होते हैं, हम लोग तुरंत उस मोटिवेशन में सब कुछ एक साथ करना स्टार्ट कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं मान लेता हूं कि मुझे 10 kg वजन कम करना है, मैं एक साथ डाइट करने लग जाऊंगा, वॉक करना स्टार्ट कर दूंगा, जिम जाना स्टार्ट कर दूंगा, बहुत डाइटिंग करना स्टार्ट करने के साथ साथ मैं सब कुछ करना स्टार्ट कर दूंगा। हफ्ता 10 दिन जब तक वो मोटिवेशन है, चीजें चलेंगी, लेकिन उसके बाद में तुरंत कोलैप्स कर जाऊंगा। यहां पर मैंने एक फ्रेमवर्क डेवलप किया है, 1 पिलर एट ए टाइम, यानी एक बार में आपको एक ही पिलर को अलाइन करना है। और इस 30 डेज के प्रोग्राम के अंदर आप बारी बारी से 5 दिन 7 दिन लगाकर जब अपने एक एक पिलर को अलाइन करते हैं, तो विद इन अ मंथ 30 डेज के अंदर आप अपने आप को रीबिल्ड कर सकते हैं विद दिस फ्रेमवर्क विच इज कॉल्ड 5 पिलर्स ऑफ योर पर्सनैलिटी आर्किटेक्चर। उसके बाद मैंने इसके अंदर एक 3 मंथ्स यानी 90 डेज का एक ऐसा पिलर दिया है, एक ऐसा फ्रेमवर्क दिया है कि उसके बाद आप अपने जीवन में कुछ नई चीजें पैदा करना चाहते हैं, आप अपने बिलीफ सिस्टम को चेंज करना चाहते हैं, आप फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन चाहते हैं, आप मेंटल लेवल पर अपने माइंडसेट को चेंज करके मेंटली स्ट्रांग होना चाहते हैं, आप अपने इमोशंस के ऊपर मास्टर करना चाहते हैं, स्पिरिचुअल लेवल पर आप आगे बढ़ना चाहते हैं, या समाज में आप अपना एक अलग रुतबा या एक अलग पहचान बनाना चाहते हैं, तो 90 डेज का फ्रेमवर्क आपको मदद करता है इन पांचों पिलर्स के साथ उन चीजों को अलाइन करने के लिए। मैं उम्मीद करता हूं कि मेरी ये सेल्फ हेल्प बुक, जिसका नाम है 5 पिलर्स ऑफ पर्सनैलिटी आर्किटेक्ट, आपके जीवन में बदलाव लेकर आए, जिस पर्पज से मैंने इसको लिखा है। विद दिस, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।